कहते हैं कि इंसान अपने खुदे हुए गड्ढे में हमेशा खुद ही गिरता है और मेरे साथ ये अमली तौर पर हुआ है। आज मेरी शादी का दिन था और मेरी सबसे बड़ी मुराद पूरी होने जा रही थी क्योंकि अब्बा ने सफ़र के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मैं दुल्हन बनी अपने ख्वाबों में सफ़र के साथ ज़िंदगी के ख्वाब देख रही थी कि तभी हमारे पूरे घर में एक हलचल सी पैदा हो गई। मेरे पास जो लड़कियां बैठी हुई थीं वो उठकर बाहर भागीं। कुछ कह रही थीं कि बारात आ गई है, जबकि मेरी अम्मा को जब मैंने देखा उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। ये देखकर मुझे समझ नहीं आया कि अम्मी इतनी परेशान क्यों हैं। तभी मेरा कमरा देखते ही देखते खाली हो गया। सब लोग बाहर खड़े थे। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी कि मैं घूंघट किए बैठी थी। जफ़र से 3 महीने पहले ही मुलाकात हुई थी। फिर जफ़र की माँ हमारे घर आई, रिश्ता हुआ और आज हमारी शादी थी। जफ़र के बारे में सोचकर ही बहुत खुश थी। आज तक हमारे ख़ानदान में किसी ने भी ये जुर्रत नहीं की थी कि अपनी पसंद की शादी करता। मुझसे तो अब ख़ानदान के सभी लड़के नफ़रत भी करने लगे थे। लड़के ही नहीं, उनकी माएँ भी, क्योंकि मैंने ये इंतहाई कदम इश्क की इंतहा पर जाकर किया था। और ऐसा वही लोग करते हैं जिन्हें आगे के बारे में यकीन होता है। पर मेरे साथ वो हुआ जो मैंने न सोचा था, न मैंने ख्वाब में गुमान किया था। मेरी अम्मा भागती हुई अंदर आई, कहने लगी कि बेटी अंदर दूसरे कमरे में चली जाओ। मैं हैरान थी कि अम्मा ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर उस कमरे में मर्द आ गए। एक अजीब बहस मुबाहिसा छिड़ गया था। अम्मा ने मुझे दूसरे कमरे में बिठा दिया था। यहाँ पर कानों में आवाज़ें साफ पड़ रही थीं। वो आदमी मेरे अब्बा से लड़ रहे थे, और लड़ भी किस बात पर रहे थे कि तुमने वादा खिलाफी की है। तुम तो कह रहे थे कि शादी के दिन जहेज की सारी ज़रूरियात पूरी कर दोगे, पर आज जहेज आधा है, हम पूरा जहेज लेकर जाएंगे। अब्बा बोले, भाई साहब मैंने पूरी कोशिश की थी पर ऐसा हो नहीं सका। अब तो मैं अपनी बेटी को दुल्हन बना चुका हूँ, आप खुदारा ऐसा मत कीजिए। अब्बा की बातें सुनकर वो आदमी अत्ते से उखड़ गए। बोले कि तुम तो बड़े ही नौसरपास इंसान हो। तुमने जितना जहेज देने का वादा किया था तुम उतना नहीं दे रहे। अब हम इस तरह नहीं करेंगे कि एक झूठे और फ्रॉडी के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें, इसलिए हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। मुझे उस वक्त अपने बाप पर गुस्सा आने लगा कि इन्होंने जहेज की रकम पहले पूरी क्यों नहीं की। आखिर ये धोखा देने का कौन सा तरीका था कि इन शादी के दिन आकर अब्बा ने जहेज से इनकार कर दिया। अगरचे जहेज देना एक गलत रस्म ही सही, पर शादी वाले दिन तक झूठ बोलना भी समझ नहीं आता। मैं अब्बा से दिल ही दिल में नाराज थी। मुझे उम्मीद थी कि जफ़र मुझे आकर ले जाएगा, वो भी तो मुझसे मोहब्बत करता था, पर बड़ा बेवफा निकला। शादी हॉल से वो भी अपना सेहरा सजाए वापस चला गया, जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक चीज़ हूँ जिसका सौदा किया जा रहा है। मैं उस रात बहुत रोई थी। मेरा दिल था कि फट रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी होगा। उस रात ये उम्मीद लेकर सोई थी कि शायद अब्बा जहेज इकट्ठा कर लें और मुझे दोबारा से अपने घर जाने का मौका मिल जाए, मैं रुखसत हो जाऊं। पर ऐसा नहीं हुआ। सुबह हुई तो अम्मा ने लाल दुपट्टा मेरे ऊपर फेंका और बोली, जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जा। मैं दिल में खुश हुई कि शायद जफ़र की माँ मुझे लेने आ गई है। जफ़र को भी एहसास हो गया है। मैं कमरे में गई। मैं अच्छी खासी तैयार तो पहले ही थी। रात को मेकअप के साथ सो गई थी। मैंने वो मेकअप उतारा, नए सिरे से दोबारा से मेकअप किया और सिर्फ लाल दुपट्टा ही नहीं ओढ़ा, बल्कि अपना उरूसी जोड़ा पहनकर बाहर आई। मैं सोच रही थी कि सहन में जफ़र की माँ और जफ़र बैठे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ सिर्फ मौलवी साहिब अब्बा जान के साथ बैठे थे। अब्बा जान ने मेरा निकाह किसी और शख्स के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, तो अब्बा की तरफ देखने लगी। अब्बा ने मुझे सख्त डराते हुए कहा, खबरदार, जो तुमने अब जो भी की, जिसे तुम अपना आशिक कहती थी, तुम्हारे मुंह पर कालक मलकर चला गया है। अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा सिवाय मेरे दोस्त के। अब्बा के मुंह से ये बातें मुझे बहुत अनोखी लग रही थी। आज से पहले उनका रवैया इतना सख्त कभी भी नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि अब उसने धोखा तो दे ही दिया है, शादी करना पड़ेगी। खानदान का कोई और लड़का भी मुझे मानने को तैयार नहीं था। किस पत्थर दिल से मैंने निकाहनामे पर दस्तखत किए ये मैं ही जानती हूँ, पर दिल में ख्याल ज़रूर था
कि मैं इस शौहर को ज़रूर धोखा देकर किस नहीं रहूंगी। मुझे किसी बेजान लाश की मानित गाड़ी में बिठा दिया गया। मैं गाड़ी में बैठी रो रही थी। मैं तो सफ़र का सोचकर इतना तैयार हुई थी, मगर अब मेरा नसीब इस बूढ़े के साथ लिख दिया गया था। मैंने तो इसे ठीक से देखा भी नहीं था। खुदा जाने अब्बा इस नमूने को कहाँ से ढूंढ कर लाए थे। कह तो रहे थे कि ये उनका दोस्त है, पर वो उनका दोस्त नहीं, उनका भी पाप लग रहा था। मेरी नज़र हल्की सी उस शख्स पर पड़ी तो वो नहीं सा लग रहा था। गाड़ी में मुझसे अगली सीट पर बैठा हुआ था और मुसलसल शायद मुझे ही देख रहा था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे नज़र उठाकर उसे देख भी सकूं। मेरा दिल सख्त घबरा रहा था कि खुदा जाने ये बूढ़ा मेरे साथ क्या सलूक करेगा। रह रह कर सफ़र पर भी गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि गाड़ी चलती हुई एक पुराने से घर के सामने जा रुकी। बूढ़े की तरह उसका घर भी खस्ता हाल था, जिसे देखकर मेरी आरज़ुएं उमंगें दम तोड़ गई थीं। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर आने को कहा। मैं इंतहाई गुस्से से गाड़ी से बाहर निकली और दरवाजे को खटाक से बंद किया। उसने मुझे ये देखकर कुछ भी नहीं कहा, मेरे पीछे पीछे कमरे में अंदर आ गया। मैंने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मुझे कमरा दिखाया गया जिसमें जाकर मैं बेड पर गुस्से से बैठ गई थी और अपना जेवर उतारने लगी। मेरा दिल बहुत खफा था। सोचा था कि जैसे ही ये बूढ़ा कमरे में आएगा, इसकी खूब बेइज्जती करूंगी और इसे याद दिलाऊंगी कि इसकी औकात क्या है। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब्बा मेरी शादी इतने घटिया और इतने बूढ़े शख्स के साथ तय कर देंगे। घटिया इसलिए कहा क्योंकि पूरा रास्ता इसने एक आदमी को गाली भी दी। जहाँ जहाँ गाड़ी रुकी, ये गाड़ी रोककर ऐसी बेहया बातें करता कि मेरा सर शर्म से झुक गया था। इंतहाई बदतमीज तबीयत का मालिक आदमी था, या फिर मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। मैं उसका इंतजार कर रही थी। जेवर उतारने के बाद मैंने एक जगह फेंक दिया था और खुद में बिस्तर पर बैठी उस बुढ़े का इंतजार कर रही थी, मगर काफी देर गुजर गई, वो नहीं आया। अब तो मुझे इस घर में डर लगने लगा था। मेरे जहन में कई वाकयात चलने लगे जहाँ ऐसे ही मोहब्बत की शादी करने वाली लड़कियां आगे कोर्टों पर बेच दी जाती हैं क्योंकि उनके शौहर कभी भी उन पर यकीन नहीं करते। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। मैं उस बूढ़े का इंतजार कर करके थक गई थी, यहाँ तक कि मुझे नींद आ गई। मैंने उरूसी जोड़े को बदलने की भी जहमत नहीं की और टेक लगाकर अभी आंखें बंद ही की थीं कि खुदा जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं नहीं जानती कि उसके बाद क्या हुआ। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि रोशनी फैल चुकी थी। मुझे हैरत हुई। कमरे की रोशनी बंद थी जबकि कुदरती रोशनी हल्की हल्की कमरे के अंदर आ रही थी। मुझे खौफ सा महसूस हुआ क्योंकि इसका पहला दिन था। मैंने आंखें खोलकर अपने पहलू में देखा तो वो बूढ़ा उधर ही सोया हुआ था। मुझे उस पर सख्त गुस्सा आने लगा। मैं उठकर बैठ गई। मैंने जोर से दरवाज़ा खोला ताकि वो भी गहरी नींद से जाग जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो गहरी नींद सोया ही रहा। मैं बाहर घूम फिर कर देखना चाहती थी कि इस घर में और कौन रहता है, पर अजीब बात तो ये थी कि सारा घर घूमने के बाद भी मुझे कहीं कोई इंसान नजर नहीं आया। ऐसा लगता था कि बूढ़ा मुझे किसी खंडर में ले आया है जहाँ इंसानों का नामो निशान नहीं था। मैं सोचने लगी कि इस घर से भागना तो बहुत ही आसान है। इससे पहले कि ये बूढ़ा जाग जाए और मुझे जलील और रुसवा करे, मैं इस घर से भाग जाती हूँ। अब तो मैं अब्बा की जिम्मेदारी भी नहीं, अब्बा ने मुझे इस बूढ़े के हवाले कर दिया है, तो फिर घर से भागने में क्या ही हर्ज है। मैं मंसूबा बंदी करने लगी, मगर इस घर का दरवाज़ा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। सब दरवाजे कमरों के चौर दरवाजे पर मेरी नजर पड़ी। मैंने देखा वो दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे तो लगा जैसे मैंने किसी गनीमत को देख लिया हो। मैं फौरन ही उस दरवाजे को धक्का लगाकर खोलने में कामयाब हुई, पर आगे एक खूबसूरत आईना मेरा मुंह चढ़ा रहा था। यह सिर्फ एक गुस्ल खाना था, पर जैसे ही मेरी नज़र आईने पर पड़ी, मैं खुद में महव हो गई। मैं वाकई बहुत हसीन लग रही थी। मेकअप उतरने के बावजूद भी उरूसी जोड़ा मुझे खिला खिला सा दिखा रहा था, मगर इस सब का क्या फ़ायदा। अगले ही लम्हे आंसू मेरे गालों से टपकने लगे। मैंने देखा था अक्सर लड़कियां खूबसूरत होती तो उनके शौहर अमीर होते, पर यह बूढ़ा आदमी ना ही खूबसूरत था और ना ही अमीर था। ये सिर्फ बूढ़ा था और अकल इसमें नाम की नहीं थी। मैं अभी खुद को शीशे में देख ही रही थी कि किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया। मैंने देखा
तो वो बूढ़ा ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने ये क्या वो बूढ़ा ही था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने ये क्या हरकत की। क्या वो मुझ पर अपना हक जताना चाह रहा था? मैंने उसको दूर धक्का देकर गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने उसे ये कहा तो वो सहम कर बच्चों की तरह खड़ा हो गया। मैं समझ गई थी कि उसकी फितरत और आदत क्या है। यकीनन वो डरने वालों में से है। उसे कोई बात करने का हौसला नहीं होगा। ये सोचकर ही मैं खुश हो गई कि अब तो इस बूढ़े पर अपना ही राज चलेगा। मैं एक लम्हे के लिए खामोश थी कि जानूं इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा मेरे इस रवैये पर बूढ़ा तो ऐसे ताबेदार गुलाम की तरह खड़ा रहा जैसे उसने मेरे बाप से पैसे लिए हों। मैंने कहा कि आइंदा मुझे दोबारा हाथ लगाने की जुर्रत न करना। अब मुझ में मजीद हिम्मत आ गई थी। अगर वो बूढ़ा जरा सा भी गुस्सा दिखाता तो यकीनन मैं भी कुछ न कुछ उसे कहती, उसकी बात मानती। पर जैसे ताबेदारी से वो नरमी से बोला, आपने नाश्ता नहीं करना क्या? मैं तो आपको नाश्ते के लिए कहने आया था। बूढ़े की कम हिम्मती पर मुझे गुस्सा भी आ गया। जाहिर है मैं हट्टी कट्टी 18 साल की लड़की थी और वो बूढ़ा नहीं होगा। मैंने कहा कि नाश्ता तो मैं खुद करूंगी, आप जाइए। वो चला गया। मैं बूढ़े की बेवकूफ़ी पर हंसने लगी और सोचने लगी कि अब तो मुझे यहाँ से भागने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस बूढ़े को ऐसा इलाज करूंगी कि दोबारा मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। पर मैं उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। अलबत्ता भूख लगी हुई थी, सो मैं सीधा वहां से अपने कमरे में आ गई। मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए था। तबीयत भी खराब हो रही थी। मैंने देखा कि बूढ़ा किचन में अपनी चाय बना रहा था। मुझे देखकर अदब से बोला, आपके लिए भी चाय बना दूं? आपका दिल तो कर रहा होगा। मैंने कहा, तुम अपनी शक्ल देखो, हुलिया देखो और अपनी बातें देखो। अब मैं उसे नफसियाती तौर पर दबाना चाहती थी, पर वो ते देखो। अब मैं उसे नफसियाती तौर पर दबाना चाहती थी, पर वो भी अजीब चीज था। बड़ी इज्जत से बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी इस चापलूसी का कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम जैसे बूढ़े आदमी से शादी करके पछता रही हूँ। अगर तुमने मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश की तो तुम इस रोटी दाल से भी जाओगे। हाँ, अगर ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में काम करूं, तुम्हें खाना बना कर दूं, तो इस घर में रहने के बदले में वो करने को तैयार हूँ। पर इसके अलावा मुझसे किसी चीज़ की तवक्को नहीं रखना। मैं तुम्हें ऐसा बदला दूंगी कि तुम याद रखोगे। तुम्हारी हड्डियों को हमेशा के लिए ठंडा कर दूंगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरानगी थी। शायद वो देख रहा था कि मैं इतनी मुंहफट और पुरएतमाद कैसे हूँ, पर वो ये नहीं जानता था उसके डर ने मुझे शेर बना दिया था। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया और किचन से चला गया। मैंने वाकई सारे किचन का काम कर दिया था, उसके लिए दिन का खाना भी बना, मैं सारा काम भी कर लिया था। पर मेरे दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी। अब मैं वापस जफर के पास जाना चाहती थी, पर उसका कोई तरीकाकार मेरे पास नहीं आ रहा था। मैं चाय लेकर बाहर आई तो देखा वो बूढ़ा अपने फोन पर मसरूफ था। एक छोटा फोन उसने अपने पास भी रखा हुआ था। ये देखकर मेरी राल टपकने लगी। मैंने कहा कि आप दो फोन का क्या करेंगे, एक मुझे ही दे दें। कहने लगा, छोटा फोन तुम रख लो। मैंने कहा, मैंने फोन पर किसी से बात थोड़ी ना करनी है। मैं तस्वीरें खींचूंगी अपनी, देखूं तो सही कि अब्बा ने मुझे जिसके साथ ब्याहा है वो मेरे काबिल है भी या नहीं। मेरी बात सुनकर उसने मुझे दुखी नज़र से देखा और बोला, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं हो तो सकता हूँ। तुम कैसे होगे काबिल? मैंने एक हकारत भरी नज़र उस पर डालते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता क्या? मैंने एक हकीम से बात की है। वो मुझे ऐसी दवा देगा कि मेरा चेहरा जवानों जैसा हो जाएगा। च- चेहरे से क्या होता है? मैं तंजिया हंसी हंसकर बोली, तुम्हारी हड्डियां बूढ़ी हैं, अब तुम में कभी जवान खून नहीं भर सकता। सो ऐसी फजूल बातें अपने जहन से निकाल दो और मेरे ख्वाब देखना भी छोड़ दो। मैंने उसे एक बार फिर हकारत भरी नज़र से देखकर कहा था, मैं आपके ख्वाब देखना तो तभी छोड़ सकता हूँ जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं। उसकी जज्बाती बातें सुनकर वो मुझे और बुरा लगने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं इस घर से जल्द ही चली जाऊंगी। वो कहने लगा कि तुम ऐसा नहीं करना, मुझे 2-3 दिन का मौका दे दो, मैं खुद को ठीक कर लूंगा। मैंने हैरत से पूछा, वो कैसे? कहने लगा, बस मैं 18 साल के जवान की तरह खूबसूरत और तरोताज़ा हो जाऊंगा। तो मुझे मौका तो देकर देखो। बूढ़े की बात पर मुझे लगा कि वो सिठा गया है। मैंने कहा, ठीक है, अगर 3 दिन में तुम जवान हो गए
तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मेरी बात सुनकर वो जोश से उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें मेरे झुर्रियों वाले चेहरे से मस तुम देखना मैं इसे कैसे तब्दील करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वहां से फौरन घर से निकलकर अपने किसी दोस्त के पास चला गया। मुझे दरवाज़ा बंद करने का नहीं कहा, उसने दरवाजे को बाहर से ताला लगाया था। शायद बूढ़ा अपना 1 लाख खर्च करने के बाद बहुत मोहतात हो गया था। वो नहीं चाहता था कि मैं उसके घर से भाग जाऊं, पर मैं तो उससे भी ज़बरदस्त मंसूबा बना चुकी थी। मैंने बूढ़े की किसी बात पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। तकरीबन 3-4 घंटे बाद वो वापस आया। उसके साथ एक और बूढ़ा था, लेकिन इसकी उम्र तकरीबन 40 साल होगी। मेरे शौहर ने दरवाज़ा बजाया। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने एक हट्टा-कट्टा जवान यानी 40 साल आदमी भी खड़ा था। वो उसे लेकर अंदर आ गया। मुझसे कहने लगा, हकीम साहब ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर चलूंगा, तुम्हारी बीवी को भी दवा दूंगा ताकि वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगे। तो ये दवा जो भी तुम्हें दें प्लीज़ मुझे मायूस मत करना, खा लेना। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कौन सा दवा खा लेनी थी, उस हकीम से दवा ली, मगर वो मुझे सर से पांव तक घूरे जा रहा था। कहने लगा कि तुम्हारे शौहर को एक ऐसी दवा दी है कि ये वाकई जवान हो जाएगा और तुम देखना तुम मेरी दीवानी हो जाओगी। ये सुनकर मुझे अजीब सा लगा था। उसे तो ये कहना चाहिए था ना कि मैं अपने शौहर की दीवानी हो जाऊंगी, कि उसके नए बाल निकलेंगे, नए दांत निकलेंगे, ऐसी क्या चीज़ थी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो अजीब सी नज़र से मुझे देखता इस घर से चला गया। मेरे दिल में बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे थे। जानना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैंने बहरहाल कोई सवाल जवाब नहीं किया। वो हकीम मुझे सर से पांव तक घूरता मेरे शौहर से बातचीत करके वापस अपने घर चला गया। मेरा शौहर बहुत खुश था। कहने लगा, हकीम साहब मुझे आज ही कल से करना है, कल वो एक और टीका भी देंगे जो इसमें मिलाना है। मैंने कहा, ऐसा क्या दिया है तुम्हारे हकीम ने? तो कहने लगा कि वो एक खास फल देकर गया है। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, उसने मुझे मुख्तलिफ जानवरों का दूध दिया है, जिसमें घोड़ी, ऊँटनी और पता नहीं किस किस का दूध शामिल है। ये पीने से मैं तंदुरुस्त और तरोताज़ा हो जाऊंगा। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। आखिर बूढ़े को क्या पड़ी थी कि मेरे शौहर को वो फिर से जवान करना चाहता था। पर यह बात तो मैं बाद में समझी थी। उसके बाद ही मुझे अपने बूढ़े शौहर की इतनी कदर आई कि आज तक मैंने उस पर कोई बात नहीं की, और करूं भी कैसे। खैर, उस रात मेरे शौहर ने हकीम की दी हुई सारी दवाएं पी ली थीं। वो मुतमईन होकर सो गया। मैंने वो दवा नहीं खाई थी। मैं जानती थी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 2-3 दिन इसी तरह होता रहा, पर अब मेरा शौहर बहुत थका थका रहने लगा था। उसे देखकर लगता जैसे वो परेशान हो जैसे वो परेशान हो। हर वक्त उसे नींद आई रहती। मैंने कहा, तुम ये कैसी दवा खा रहे हो जिसके बाद से तुम्हारी नींद ही नहीं जाती? कहने लगा, क्या करूं, हकीम की दवा से ऐसा ही होता है, वरना मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं ये दवा खाऊं। फिर मुझे देखकर हसरत भरी नज़र से बोला, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम मुझे कबूल कर लोगी ना? मैंने बेयकीनी से हाँ में सर हिलाया। मैं जानती थी ये बूढ़ा कहाँ ठीक होगा, लेकिन फिर वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। तकरीबन 2-3 दिन गुजर गए थे। मेरे शौहर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसे गुर्दे में भी दर्द रहने लगा, यहाँ तक कि मेरे शौहर को खून की उल्टियाँ आने लगीं। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और फिर देखते ही देखते चंद घंटों में उसकी रूह कफ से उनसरी से परवास कर गई। मुझे अपने शौहर के मरने पर बहुत दुख हुआ। अब मुझे यकीनन अपना आप बेसहारा महसूस हो रहा था। लेकिन इस घर में कोई नहीं आया था। शायद कोई मेरे शौहर को किसी ने दरवाजे पर ठीक 5 घंटे बाद दस्तक दी। दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे शौहर का वही हकीम दोस्त खड़ा था, जिसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि यही मेरे शौहर का कातिल था। अगरचे मैं अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती थी, पर फिर भी इस कदर नफरत नहीं की थी कि उसे जान से मार दूं। कहने लगा कि बस तुम तैयार हो जाओ, अब तुम मेरी दुल्हन बनोगी। ये देखकर मुझे सख्त गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम होश में तो हो? कहने लगा, मुझे ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। तुमने जो उस पर किया है वो सब तुम पर आ जाएगा। ऐसा इल्ज़ाम लगवाऊंगा कि तुम सारी ज़िंदगी जेल से बाहर नहीं आ सकोगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, तुम किस किस्म की औरत हो। तुमने इस मासूम बूढ़े को मारा है, तुम्ही ने दूध में जहर मिलाया है। उसने ऐसी बाजी फेरी
कि मैं देखती ही रह गई। मैं जानती थी कि मैं पहले ही अपने अब्बा अम्मा का नाम खराब कर चुकी थी। अब मेरे शौहर की वफ़ात के बाद जब उन्हें ये इल्ज़ाम देखने को मिलेगा, वो बेचारे तो इस दुनिया से ही रुखसत हो जाएंगे। पहले वाले रिश्ते के लिए मैंने ही अम्मा अब्बा को मनाया था, पर अब मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें मज़ीद तकलीफ़ देती। सो मैं हीरा मोती कहलाई जाने वाली लड़की कौड़ियों के एवज़ बिक कर बेमौल हो गई।